ये है राम अवतार। घर है गाजीपुर, मोहल्ला गोरा बाजार। स्थिति का फायदा उठाने में माहिर। अरे चतुर्भुज, भांग तैयार हुआ के नहीं? लेकर आना जरा। गुलाब छेरी मीठा मीठा गुलाब छेरी। क्या मजा दे गुलाब छेरी, जो खाओगे मुझे पाओगे, जो चखोगे याद रखोगे। गुलाब छेरी मीठा मीठा गुलाब छेरी। भाई भाई मुझे गुलाब छेरी खाना है। ये है गुलाब छड़ी, ये है नान खटाई और ये है सोहन हलवा। तो बाबू आपको क्या लेना है? गुलाब छड़ी। ये देखिए, एक हाथी की तस्वीर है। प्रार्थना समाज से संबंधित एक सज्जन व्यक्ति की एक 17 वर्षीय सुंदर पुत्री है। विवाह के लिए एक सच्चरित्र, सुशिक्षित, कायस्थ जाति का वर अपेक्षित है। विवाह के पश्चात हम उस युवक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भेजना चाहते हैं। पहले पत्र लिखकर वर के अभिभावक मेरे साथ आकर मुलाकात करेंगे। लाला मुरलीधर लाल, महादेव मिश्रा का घर, केदार घाट, बनारस सिटी। आ, ये तो बड़े मजे का इश्तिहार है। हाँ, मेरा तो बचपन में ही शादी हो चुका है, नहीं तो ये एक बढ़िया मौका हाथ लगा था। 17 वर्षीय सुंदरी पुत्री। आ, पता नहीं दिखने में कैसी होगी वो। ये हुई ना बात, अब जाके दिमाग चला मेरा। तो फिर एक काम किया जा सकता है। ये कहकर राम अवतार अपनी शादी की बात, परीक्षा में फेल होने की बात पूरी तरह से गुप्त रखकर, मजा लेते हुए, हंसते हंसते, सोच सोच कर चिट्ठी लिखने लगा। चिट्ठी की शुरुआत में लिखा, श्री श्री गणेशाय नमः। ये लिखकर उसे एहसास हुआ कि वो हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसीलिए उसमें संशोधन करते हुए वो लिखते हैं, श्री श्री ईश्वर जयति। ये है महादेव मिश्रा, इस घर के मालिक, और ये महाशय है कन्हैया लाल, महादेव मिश्र के प्रिय शुभ चिंतक। उसी समय घर के नौकर ने आकर कन्हैया लाल के हाथ में एक चिट्ठी दी और कहा, मालिक, चिट्ठी आई है। लाला मुरलीधर लाल, महादेव मिश्रा का घर, केदार घाट, बनारस सिटी। अरे, लाला मुरलीधर आपके किराएदार है। लाला मुरलीधर तो 2-3 साल हो गया इस घर को छोड़ चुका है। लाला मुरलीधर तो नकली तबादला लेकर चला गया है। अरे चिट्ठी तो खोलिए, देखिए क्या समाचार है। अरे मुरलीधर के पते पर नहीं भेजना है क्या? अरे क्या समाचार है वो तो पहले देख लीजिए, खोलिए, पढ़िए। महाशय, अखबार में आपकी बेटी की विवाह के लिए इश्तिहार पढ़ा था मैंने। मैं एक कायस्थ घर की युवक हूँ। मेरा उम्र सिर्फ 22 साल है। मैंने इलाहाबाद कॉलेज में बीए तक की पढ़ाई पूरी की है, लेकिन परीक्षा के पहले तबीयत खराब होने की वजह से पास नहीं कर सका। मैं जातिवाद नहीं मानता। विदेश जाने के लिए मैं बचपन से सपना देख रहा हूँ। महाशय, अगर आप मुझे आपकी बेटी के लिए योग्य वर समझते तो फिर मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं बाल विवाह का विरोधी हूँ, इसीलिए अब तक विवाह नहीं किया है। मैं सच्चरित्र और सत्यवादी हूँ। आज्ञा मिलने पर मैं महाशय के साथ भेंट करना पसंद करूँगा। अगर लड़की का एक फोटोग्राफ मिल जाता तो वो भेजकर मुझ पर एक कृपा करना। भवदीय लाला राम अवतार लाल,
मोहल्ला कोरा बाजार, शहर गाजीपुर। ये तो बड़ी मजे की बात है। उस लड़की की तो कब की शादी हो चुकी है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अखबार में इश्तिहार देखा है। वो क्या था फिर? नहीं समझे? लाला मुरलीधर अखबार में इश्तिहार दिया था ना, क्योंकि वो लोग तो काफी नामदार लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए विज्ञापन देना पड़ा था। अरे मैंने तो सुना था किसी कायस्थ के लड़के के साथ शादी हुई थी। कायस्थ ही है ना, लेकिन विदेश में जाकर बैरिस्टर बनकर आया था। विज्ञापन पढ़कर उस समय और भी बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पर, लेकिन लाला मुरलीधर ने कहा था मुझे जब बैरिस्टर दामाद मिल रहा है तब मैं किसी और से मैं अपनी बेटी नहीं ब्याहूंगा। इसी घर में ही शादी हुई थी, वो तो 3 साल पहले की बात थी। एकदम ठीक। लेकिन उसने तो कहा कि फोटोग्राफ भेजने के लिए, फिर वो क्या था? अरे नहीं पता, वो तस्वीर होता है, एक बक्सा है, उसमें शीशा लगा हुआ होता है। इंसान को सामने खड़ा करने से ही उसके अंदर तस्वीर बन जाती है, उसी को ही फोटोग्राफ कहते हैं। ओहो, ठीक ठीक ठीक, अब जाके समझ में आया मुझे। तब तो फिर हमें अच्छा शिकार मिला है। उसको चिट्ठी लिखकर तुरंत बुला लिया जाए। उसके पास में से और क्या ही मिल सकता है? 2, 4, 10 रुपए मिले या ना मिले क्या पता। नहीं, वो तो शादी करने के लिए आ रहा है ना, तब तो फिर वो सोने का चेन, घड़ी, अंगूठी पहन कर ही आएंगे ना। अरे खुद का ना हो तो भी वो दूसरों से मांग कर लाएंगे। उसे आने के लिए कहता हूँ। लेकिन उस फोटोग्राफ का क्या किया जा सकता है? उसके लिए सोचना क्या है? फोटोग्राफ बाजारों में बहुत मिलता है। रास्ते के चौराहे पर जो मोहम्मद खान की दुकान है ना, वहाँ पर पारसी थिएटर पार्टी का बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें हैं। वो एक खरीद कर भेजने पर ही काम हो जाएगा। उनका परामर्श वहीं स्थिर हो गया और ये भी तय हो गया कि इस घर में नहीं लाया जाएगा, वरना बाद में पुलिस को पता लग सकता है। किसी दूसरे घर को सजा धजा कर काम को वहीं अंजाम देना होगा। एक प्याला भांग और उसके साथ कुछ धतूरे का रस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। आज करीबन 2-3 दिन से राम अवतार इसी तरह सोच में डूबे हुए हैं। उनके पत्र का जवाब अभी तक जो नहीं आया था। आखिरकार डाकिया आकर उनके हाथों में एक चिट्ठी और एक पैकेट थमाता है। पहले ही पैकेट खोलकर देखा तो उसमें अत्यंत सुंदरी एक औरत की फोटो थी। उसे देखकर राम चौंक गया और मुग्ध होकर देखता ही रह गया और अंत में कहा, वाह 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 वाह। अब चिट्ठी। हाँ महाशय, आपका पत्र हमें मिला है। वाह, बहुत बढ़िया। अगले शनिवार को शाम के गाड़ी से अगर आप आए तब तो बहुत अच्छा होगा। आपके साथ आमने सामने परिचय होने पर तब जाकर दूसरी बात कही जा सकती है। मैंने हाल ही में अपना घर बदल लिया है, इसलिए आप केदार घाट वाले घर पे मत आइए। ठीक है, नहीं जाऊंगा। मैं स्टेशन पर आदमी भेज दूंगा, आपको साथ लेकर आएंगे। बहुत अच्छी बात है। उस दिन शाम को ही मेरे घर में आपके भोजन करने से मैं बहुत खुश होऊंगा। वाह, फोटोग्राफ भेज रहा हूँ, लाला मुरलीधर लाल। वाह। लिखा है शनिवार को शाम के गाड़ी से जाने के लिए। वो तो अभी भी 2 दिन बाकी है, तो फिर शनिवार लिखने की बजाय शुक्रवार क्यों नहीं लिखा? जो भी हो, इस 2 दिन में अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। ये कहकर राम अवतार घर पर काशी दर्शन का बहाना बनाकर पूरी तैयारी के साथ सज धज कर काशी के लिए रवाना हो गए और अपने साथ लिए थे 200 रुपए, सोने की घड़ी, सोने की चेन और हीरे की अंगूठी। ट्रेन से जाते जाते राम अवतार
आने वाले कल के सपने संजो रहे थे। ट्रेन आखिर राजघाट स्टेशन पर पहुंच गई। ट्रेन से उतरते ही आगे खड़े थे कन्हैयालाल। उन्होंने कहा, क्या आपके नाम लाला राम अवतार लाल है? हाँ, अब आपका नाम क्या है? मैं लाला मुरलीधर का भतीजा हूँ। मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। चाचा जी, ये आ चुका है लाला राम अवतार लाल। हाँ, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। तो फिर मैं घर के अंदर जाता हूँ, उन लोगों को तैयार होने के लिए कहता हूँ। तुम तब तक इनके लिए नाश्ता लेकर आओ। आप तो जरूर थक गए होंगे ना, इसीलिए एक गिलास ठंडाई का बंदोबस्त किया है। हम लोग काशी वाले इन ठंडाई का बड़ा ही भक्त है। थकावट दूर करने के लिए ठंडाई के अलावा दूसरा कुछ और नहीं है। आपको गाना बजाना आता है क्या? हमारे घर के महिलाएं गाना बजाना बहुत पसंद करती है। अब गाना बजाना आता है मुझे। क्या आप सुनेंगे? अच्छा, गाना सुनेंगे एक। हाँ, गाना बता दे सखी, कौन गली है मेरे शाम, एक गोकुल के प्यारी वृंदावन हो। क्या रे कन्हैया, दवाई काम किया? काम एकदम किया है, और कहाँ जाएंगे? देखो तो इसमें क्या है, उन्हें सन्यासी बनाकर छोड़ दे। काशी में कोई सन्यासी भूखा नहीं मरता। इस हादसे के ठीक कुछ दिन बाद गाजीपुर के लोगों को यह पता चला कि राम अवतार अपना सब कुछ त्याग कर काशी में एक बैरागी का जीवन जी रहे हैं।